हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी समय हो रहा है सुबह के 8 बजे हुए हैं और चाय नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और आज दिन है मंगलवार। तो ये मंगलवार का वीडियो है और मंगलवार को ही मेरे साथ कुछ हो गया था। फिर मैंने आगे आपको पता लग जाएगा आगे क्या हो गया था। मतलब तब तो दुख लग रहा था, लेकिन बाद में बहुत हंसी आती है बताते समय, सोचते समय। तो इधर मैं आ गई हूँ किचन में और कल रात को मैंने आपको दिखाया था नाइट रूटीन में मैंने राजमे को भिगोया था और उसके बाद है ना मुझे बनाना था सुबह। कई दिन से बेटा बोल रहा था कि मैं पराठा वगैरह कुछ नहीं लेके जाऊंगा, मुझे कुछ अलग बना करके दो, अलग बना करके दो। उसे कुछ अलग क्या, उसे राइस खाने थे, यानी कि चावल, और चावल बहुत कम बन रहे थे। और अब मौसम तो ठीक हो गया, लेकिन इतनी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है, उसके कारण सर्दी में कोई कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो मैं इसी वजह से गले वगैरह ख़राब रहता है, तो इसी वजह से नहीं बना रही थी। तो मैंने कहा चलो आज मौसम ठीक है तो चलो आज बना देते हैं। लेकिन हवा ना बहुत तेज़ी से चल रही है, बहुत ज़्यादा ही, एकदम से बर्फीली बर्फीली। पानी में हाथ डालने का मन तो नहीं करता है, लेकिन काम तो करने पड़ेंगे घर के। और घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि समय कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम हाउसवाइफ जो होते हैं वो कर लेते हैं, चाहे कितना भी काम हो उसे खुशी खुशी से कर लेते हैं। तो इधर मैं आ गई हूँ किचन में तैयारी करने के लिए। और जब मैं चाय वगैरह लेने आई थी, यानी कि जब झाड़ू वगैरह लगाई थी, चाय आई, तो मैंने राजमा को बॉयल होने रख दिया था। और मैं राजमे में आलू वगैरह नहीं डालती हूँ, प्योर राजमा बनाती हूँ। कभी जैसे लगता है कि कम है, राजमा हो नहीं पाएगा, तो मैं एक आलू डाल देती हूँ उसकी ग्रेवी के लिए, वरना मैं सिंपल ही राजमा बनाती हूँ। अगर आलू वगैरह डाल दो तो मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आता है। और मुझे ना दाल मखनी बहुत पसंद है, राइस के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मेरे घर में किसी को नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। वही है ना कि अपनी पसंद हम दूसरों पे नहीं थोपते हैं और दूसरों की पसंद का हम करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और मेरी जीभ पता नहीं क्या क्या आज कर रही है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने छोंक दिया बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंकते हैं, बस वैसे ही छोंक दिया है। सिर्फ 2 तेज़ पत्ते और 2 ना जो खड़ी साबुत लाल वाली मिर्च होती है वो ऐड कर दिया है बस, और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनानी थी, मुझे ज़्यादा मसाले वाला नहीं खाना था आज खाना, बिल्कुल सिंपल सा खाना था। और साथ में बनाऊंगी राइस, तो राइस मैंने भिगो दिए थे। जब मैंने प्याज टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें मसाले की तैयारी की है, तो मैंने राइस भिगो कर ही मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, और क्योंकि अच्छे बनते हैं इससे। और ये ना घर का चावल है, यानी कि अपने खुद के खेत का चावल है। तो इसको जब मैं धुल रही हूँ ना, तो कई बार ना बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा पानी निकल रहा है। खुशबू तो इतनी अच्छी आती है इन चावलों में, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर बना लो तो 1-2 घर तक है ना खुशबू है ना पहुँच ही जाती है कि हाँ राइस बना हुआ है। ऐसा मतलब इतनी अच्छी खुशबू। लेकिन सिर्फ इन चावलों में एक कमी, ये खिला खिला नहीं बनता, कितनी भी कोशिश करो, चाहे जैसे बनाओ, चाहे कुछ भी करो। अभी ये नया चावल है ना, इसमें लसी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से शायद नहीं बन रहा है खिला खिला। और थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, धूप वगैरह वैसे निकल आएगी, मौसम सर्दी का चला, तब शायद खिला खिला बने। इसकी खिचड़ी और तहरी, जो रसीली तहरी है ना, बहुत अच्छी लगती है इन चावलों की। तो चलिए, मैं तो ना ट्राई कर चुकी हूँ इन चावलों को, नया चावल है, खेत का, शुद्ध है, तो यही सोच के चाहे गीला बने चाहे कैसा भी बने खा लेते हैं। और मार्केट के चावलों पे सच बता रही हूँ, मुझे भरोसा नहीं होता है। और सबसे पहले बनाने में, क्योंकि कभी कभी क्या, मार्केट से चावल मंगाते हैं तो वो एक सीटी में नहीं पकते, और कभी कभी कोई चावल ऐसा था एक सीटी में ही गल जाता है, ऐसा होता है। मार्केट पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा चाहे कैसे भी करो। हाँ, चित भी अपनी पट भी अपनी, यानी कि भाई कुछ ना, खेत का कितने दिन चलेगा यार, मतलब कितना है, मार्केट से काम तो निकालना ही पड़ेगा। तो मार्केट का कुछ ऐसा हाल रहता है। तो राइस बन गए हैं और इधर सब्जी भी छौंक दी। सब्जी को मैंने छोटे वाले चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया था, तब तक इधर राइस रख दिए थे। और बेटा आने ही वाला है ट्यूशन से, 9 बजने वाले हैं, और इस बीच मैंने काफ़ी सारे काम निपटाए हैं। कल मैंने कपड़े तह नहीं लगाए थे रात को, वो मैंने कपड़े तह वगैरह लगाए हैं, और कपड़े काफ़ी सारे हो गए। एक दिन अगर कपड़ों को तह ना करो तो बहुत ढेर लग जाता है। और साथ ही साथ में मैंने ना जो भी खाना करके रखना है टिफ़िन में रख दिया है, और थोड़ा सा खोल के रख दिया है, ताकि एकदम से गर्म है ना, अगर टिफ़िन बंद कर देंगे तो फिर ना उसमें पसीज जाएगा खाना, इस वजह से मैंने खोल के रख दिया है।
और आज ना बोल रहा था जब स्कूल से लौट के आया था कि मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा, सब्जी कम पड़ गई। मतलब इतनी सब्जी दी है उसके बाद भी कम पड़े। और ये टिफ़िन बहुत अच्छे हैं, एयर टाइट इनमें अगर रसीली चीज़ भी अगर देते हैं, ज़्यादा रसीली नहीं, मतलब इतने ना सूप वाली देते हैं ना तो हो जाता है, मतलब निकलता नहीं है टिफ़िन में और बैग वगैरह गंदा नहीं होता है। मैं बोलती भी हूँ कि मैं अलग से ना बैग ला के दे दूँ, अलग से टिफ़िन ले जाया करो, क्योंकि सारी चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पाती हैं। फिर स्कूल से लौट के आने के बाद बस फिर नहीं हो पाता, फिर कितना खा पाता है बच्चा, बहुत ही कम खा पाता है। तो इधर सारा काम फिनिश हो गया है, 9 बज गए हैं और बेटा चला गया, यानी कि 9:30 बज चुके हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उसे भी टाइम देना पड़ता है, कहीं उसका ही कुछ नहीं मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। और ट्यूशन से आने के बाद कुछ खाने पीने के लिए भी देते हैं, दूध देती हूँ और दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो उसके बादाम डेली में भिगोती हूँ वो दे देती हूँ। तो घर के बाकी के सारे काम हो गए हैं। अब नंबर आ जाता है कपड़े धुलाई पे। तो काफ़ी सारे कपड़े हैं जो हम 3 फरवरी को दावत में गए थे, यानी बर्थडे पार्टी में गए थे, तब के ये कपड़े हैं। और 2 दिन से बारिश ही हो रही थी तो इस वजह से कपड़े मैंने नहीं धुले थे, ऐसे कि ऐसे ही रख दिए थे, गंदे ही कपड़े रख दिए थे। और आज जाके धूप निकली है तो अब मैं इनको धुल देती हूँ। और मेरे वाइट वाले स्वेटर में कलर लग गया है, उसको छुटाने की मैंने बहुत कोशिश की नींबू से और आला वगैरह से, पता नहीं वो कैसा कलर है। और बाजुओं में लगा है, दोनों बाजुओं में। साड़ी वगैरह में कलर नहीं निकला है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारा मतलब स्वेटर ना, और इसी साल मैंने स्वेटर ख़रीदा था, 1400 रुपये का स्वेटर था, बेकार हो गया। और मुझे बहुत ही दुःख हो रहा है। अब मैं सोच रही इसका मैं क्या करूँ? या तो इसको, ये नहीं पता कि शायद स्वेटर वगैरह भी डाई हो जाते हैं। अगर किसी को पता हो तो आप लोग बताइएगा, तो मैं ना फिर इसे दूसरे कलर में कन्वर्ट करवा लूँगी और फिर देखती हूँ, क्योंकि वाइट में रेड कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मालूम पड़ रहा है कि इसमें कलर लग गया है छुट के किसी और चीज़ का। तो नहा धो लिया है, कपड़े बहुत सारे थे, काफ़ी टाइम लग गया है, 10 बज चुके हैं। तो कपड़े अभी रख दिए हैं, अभी मैं फैलाने नहीं गई हूँ। इधर सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, नहाने के बाद तुरंत पूजा ही करती हूँ, कोई और काम नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, बाल वगैरह मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, सबसे पहले पूजा। हाँ, कभी कभी हाथ पैर में बॉडी लोशन, अगर हाथ पैर ज़्यादा चटक से रहते हैं ना नहाने के बाद, तो लगा लेती हूँ, वरना वो भी नहीं। सबसे पहले पूजा करूँगी, उसके बाद मैं कुछ और ही काम करूँगी। तो पूजा पाठ मैंने कर लिया अंदर बाहर, जैसे भी जो भी मेरी नॉर्मल पूजा डेली की होती है, बस वही। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता है, जितना आता है उतना मैं श्रद्धा अनुसार करती हूँ, बस उसमें कुछ दिखावा नहीं है। मैं दिखावे के लिए नहीं करती हूँ पूजा। पूजा करती हूँ मैं अपने मन से करती हूँ, जितनी मेरी श्रद्धा है, जितनी मेरी इच्छा है, उतना ही कर लेती हूँ। और इधर मैंने हाथों पैरों में बैठ कर के धूप में थोड़ा सा मैंने नारियल का तेल लगा लिया है। और नारियल का तेल ना इस मौसम में बहुत अच्छे से काम, अभी जो हवा चल रही है इसमें कुछ भी आप लगा लीजिए हाथ पैर में, कुछ भी आपके हाथों पैरों में मालूम, लेकिन नारियल का तेल ना बहुत अच्छा होता है। ये हाथ पैर में सारे बॉडी लोशन का सब, हर किसी का काम करता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसी को इस्तेमाल किया है इस बार सर्दियों में। तो सारे कपड़े ना, इनमें से पानी निकल गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया मुझे पूजा वूजा करने में। और थोड़ी देर मैं बैठ भी गई थी और मैंने 1 कप चाय बनाकर भी पी ली है, क्योंकि मुझे अभी और समय लगने वाला है और काम ज़्यादा है, इस वजह से मैंने चाय बना कर के पी ली थी। ठंडी सी लग रही थी। और आज मैंने अपनी इनर वगैरह भी धुल दी ना, तो अंदर इनर नहीं पहना, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और हमारे घर के पीछे ही कोई ख़त्म हो गया था, तो उनके बाल वगैरह मतलब शुद्ध जो होते हैं वो हो रहे थे। तो फिर मैं ज़्यादा देर छत पे नहीं बैठी, थोड़ी देर बैठी, मुझे अजीब सा लग रहा था, बड़ा अजीब सा मौसम एकदम से हो गया था, तो फिर अंदर उठ के आ गई थी मैं। तो अपना ले आई हूँ, यही मेरा नाश्ता है, यही मेरा खाना है। और कानों में से निकाल दिए तो चेहरा बड़ा अजीब सा लग रहा है। डाल लेंगे, वो अकेले डल नहीं पाएंगे ना, तो अभी डाले नहीं है। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, कपड़े भी सारे उड़े जा रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा पानी निकल जाए कपड़ों का, वैसे ही नीचे ले जाऊंगी। और 11 बज चुके हैं, मतलब है ना 9 बजे से क्या 8:30 बजे से मैंने ये वीडियो शुरू किया है। अभी तक बस लगातार काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। अभी बस खाना खाऊंगी, यही मेरा नाश्ता है। और यही चाय के साथ मखाने वगैरह खा लिए थे, पापड़ वगैरह कल भुने थे ना, वो रखे थे तो वो खा लिए थे, और मूंगफली के दाने वगैरह। तो इस वजह से भूख नहीं लगी, तो यही नाश्ता हो जाएगा, यही मेरा लंच हो जाएगा। दोपहर में देखेंगे 3 बजे जब बेटा आएगा और वो कुछ खाएगा पिएगा। और सब्जी तो यही रखी है, तो इसी के साथ रोटी या पूड़ी जो भी बताएगा, पराठा मैं सेक दूंगी। और भूख लगेगी तो मैं भी खा लूँगी एक आधा। और वैसे तो भूख नहीं लगेगी, तो चलिए भूख लग रही है, बहुत तेज़ी से खा लेते हैं। और अगर आप लोगों को भी ये मेरी प्लेट अच्छी लग रही है तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए आकर। मिलते हैं थोड़ी देर में। और धूप बहुत तेज़ लग रही है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो चलिए देखिए, ये रखा है मेरा और मैं खा लेती हूँ।
आप लोगों से 4 बजे और मेरे साथ एक घटना हो गई। क्या हो गया, मैं छत से खाना-पीना खा कर के मैं नीचे आ रही थी और कपड़े बहुत तेज़ी से हवा में उड़ रहे थे, तो वो चिमटी से भी निकल के भाग रहे थे कपड़े, क्योंकि चिमटियाँ ढीली हो गई, काफ़ी साल की हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं। तो मैं सीढ़ियों से कपड़े लेके इतनी बुरी तरह गिरी हूँ और इस वाले हाथ में लगी है, पैर-वैर में कहीं नहीं लगी है। हाथ में, अब ये हाथ ना ऐसे उठाने में इतनी दिक्कत हो रही है, मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी प्रॉब्लम हो गई है हाथ में। अब तो ना ही कुछ किया जा रहा है ना कुछ। अब देखो, हस्बैंड आते हैं तो उनको बोलते हैं, उनको दिखाते हैं कि क्या दिक्कत है, सूजन तो नहीं हो रही है। और क्या ही बताएं, मतलब होता है ना कि आगे का हमें कुछ नहीं पता है, हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और मैं सोच रही थी नीचे जाके कुछ सिलाई का काम करूँगी, कुछ और काम करूँगी। आज मैं अच्छे टाइम पे फ्री हो गई हूँ तो कुछ नहीं कर पाया। अब ये हाथ में और लग गई है, सच में अब बहुत दुख हो रहा है। तो चलिए इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा रूटीन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत दर्द हो रहा है, बस इसमें कोई क्रैक वगैरह ना निकले। कल मैं दिखाने जाऊंगी, देखती हूँ अगर कोई दिक्कत बढ़ती है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।